नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। जहां एक तरफ ज्ञानवापी मामले को लेकर के तमाम बयानबाजी सामने आ रही है, वहीं अब बुंदेलखंड की कथावाचक कंचन द्विवेदी की तरफ से ज्ञानवापी को लेकर के एक भजन की लॉन्चिंग की गई। वहीं कंचन द्विवेदी 11 साल की उम्र से भजन और कथाओं की ओर प्रेरित हैं। कंचन द्विवेदी द्वारा इस भजन में ज्ञानवापी के साथ साथ नेहा राठौर के यूपी में कब्बा का जवाब देते हुए कहा कि यूपी में बाबा बा। लॉन्चिंग के दौरान कथावाचक ने इस भजन का मुख्य उद्देश्य संस्कृति से दूर हो रही युवा जनरेशन का रुझान हिंदू धर्म की ओर खींचना बताया और आध्यात्म के प्रति युवाओं को जागरूक करना है। आइए देखते हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। धर्म को मानने वाले हैं जो लोग, संस्कृति को समझने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि उनके ये हृदय तक जाने वाली बात होगी। और उसके साथ में मैंने एक वो भजन बनाया है जो कि आप समझते हैं हमारे शिव पुराण के अंतर्गत, या फिर जो हिंदू हैं, जो लोग हैं, जो धार्मिक परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं, वो सब ये जानते हैं कि शिव जी का कितना बड़ा महत्व हमारी धार्मिकता में आता है। तो शिव भजन के लिए अभी तक किसी भी प्रकार से मुझे देखने में, सुनने में नहीं आया कि पूरे हमारे ज्योतिर्लिंगों के लिए पूरी यात्रा बनाई गई हो। इसलिए मैंने इस रचना को रचा और आप सबके लिए इस रचना का सिर्फ के जैसे आप नहीं हो सकते। जो भांग पीने वाले हैं, जो शराब पीने वाले, बस आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत ही सम्मानित व्यक्तित्व यहाँ पधारे हुए हैं। लेकिन जो भी आपसे टच है, और अगर ऐसे कोई लोग हैं और अगर उनको आप समझाना चाहे, क्योंकि तर्क यही होता है कि भगवान शिव भी तो ऐसा करते थे ना, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो उसके लिए सबसे अच्छी बात यही है भैया, चैनल है उसके माध्यम से मैं अपने शिव भजन की लॉन्चिंग कर रही हूँ, जो कि 3 शिव भजन है, एक साथ आपको श्रवण करने का मौका मिलेगा। तो मैं निवेदन करूंगी कि आप सब उसे श्रवण करें। मेरा उद्देश्य बस एक ही है कि जो हमारे युवा हैं, जो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं धार्मिकता से, जो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं हमारी संस्कृति से, जो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं हमारी परंपराओं से, मैं निवेदन करूंगी कि वो सब इन चीज़ों को श्रवण करें, देखें, जिससे कि उनकी धार्मिक आस्था बढ़ सके और उस धार्मिक आस्था से वो सब अपनी संस्कृति को पहचान सके, राम को पहचान सके, कृष्ण को पहचान सके, अपनी माँ भारती को पहचान सके, जिससे कि हमारी संस्कृति का सम्मान हो सके। क्योंकि आज जो पीढ़ी है, जो हमारे माता पिता हैं, उनके आगे अगर चीजें नहीं बढ़ेंगी तो हमारे जो आगे हमारे पीढ़ियां होंगी वो राम को भूल जाएंगी, वो कृष्ण को भूल जाएंगी, वो महादेव को भूल जाएंगी, वो बनारस को भूल जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सब इन सारी चीजों से जुड़े रहें, और जो कि मेरा प्रयास है कि आप तक ये गाना पहुंचे, ये जो भजन है, 3 जो सॉन्ग हैं, ये आप तक पहुंचे, जिससे कि घर घर में भगवान शिव को श्रवण किया जाए। जैसे कि ये सावन का माहौल चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है, हमारा मलमास भी साथ में था, और उसके आगे आप लोगों ने सावन पूज रहे हैं भगवान शिव को, और इस बीच में मेरे जो भजन है वो आपके सम्मुख हैं। तो सावन के साथ साथ भगवान शिव की वंदना अर्चना पूजा के साथ साथ आप सब इन भजनों को भी श्रवण करें। 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ और ज्ञानव्यापी जो कि हमारे भगवान शिव हैं, उनके लिए भी अब क्या मुद्दे हैं राजनीति में मैं नहीं जानती। का मामला भी कोर्ट में है, तो उस पे आप किस तरह गाना इस तरह लॉन्च करना, क्या कहेंगे उस पे? जो मामला भी कोर्ट में लंबित है, उस पे कोई गाना या बयान देना वो, और इसमें आपने काबा को भी जोड़ा हुआ है, क्योंकि नेहा राठौर कहीं ना कहीं टारगेट किया हुआ है। अजी, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, बस कहने का मंतव्य मेरा इतना था कि जो लोग कावा करने वाले हैं वो लोग भूल गए हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में भगवान भोलेनाथ भी हैं, वो लोग भूल गए कि हमारे उत्तर प्रदेश में राम भी है, कृष्ण भी हैं। इसलिए मेरा ये मन हुआ कि थोड़ी सी तकलीफ भी हुई कि जो लोग कह रहे हैं काबा हमारे यूपी में 2024 से पहले जो धार्मिक गाना है, सियासी रंग इसको दिया जाए? नहीं, देखिए, ये सियासी रंग में बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारी धार्मिक आस्था। किया है जी,
कहने का भी देखिए हम हिंदू हैं और कोई भी हो अपने अपने धर्म को लेकर के चलने वाला है, तो मेरी ऐसी आस्था है कि भगवान शिव हैं वहाँ, और जो मुझे नहीं लगता इसमें किसी को लेकिन आपत्ति जैसा होनी कि चाहिए। मामला कोर्ट में चल रहा है, अभी लंबित है, अभी सर्वे किया जा रहा है, अभी कोई भी मामला सामने नहीं आया, और आपने जिस तरीके से ये भजन लॉन्च किया हुआ है, अभी सोशल मीडिया पर भी चलेगा, तो कहीं ना कहीं कोर्ट मामला होने के बावजूद भी आपने अपना ये भजन लॉन्च किया हुआ है। हाँ जी, देखिए कोर्ट में क्या है, वो अपने फैसले खुद देंगे, सभी को मान्य होगा। जैसे अयोध्या सभी को मान्य था, वो ये भी सभी लोगों को मान्य होगा, लेकिन सब अपनी अपनी आस्था पर चल रहे हैं। ठीक है, जो धर्म को मानने वाले हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, वो शिव कह रहे हैं, जो लोग मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं वो अपना कह रहे हैं। तो मुझे कहने में, मेरा जो धर्म है मैं कह रही हूँ ना, आप अपना कहिए। के लिए है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 2024 में कंचन जी, ये आपने कहा 11 साल की उम्र में आपने तो किस कौन सी चीज जो आपको मिली, वो प्रेरणा कैसे मिली, किस समझ के आप वो इस तरह से जी हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रेरणा यहाँ से मिली कि जो हमारा, फिर मैं एक ही बात, क्योंकि मैं सिर्फ इसी वजह से इस क्षेत्र में आई कि जो हमारा यूथ है वो भूल गया है कि राम कौन है, ग्रंथ भूल गए। हमारे यहाँ पर संस्कृत पढ़ाई जाती थी विद्यालय में, और हमारा जो परिवार है बहुत ही धार्मिक परिवार है, इसलिए मैं इन सारी चीज़ों से जुड़ पाई। तो इसके लिए मैं उनको भी बहुत बहुत आभार करूंगी कि मैं उनके द्वारा वहाँ उनके घर में पैदा हुई, इसलिए मुझे संस्कृत समझने का, धर्म समझने का, राम को समझने का मौका मिला, जो कि मैं आप सबके लिए भी यही प्रयास करूंगी अपने कथाओं के माध्यम से, अपने भागवत के माध्यम से, अपने गानों के माध्यम से, जो कि अब हर समय आप सबको ये सम्मुख आते रहेंगे, आप सबको श्रवण करने का मौका मिलता रहेगा मेरे चैनल के माध्यम से। तो मेरा बस इतना ही उद्देश्य है कि युवाओं में, आपने जो मैम जिस तरह भी अभी जिस तरह कहा कि संस्कृत भी कोई गाना आगे बनाएंगे, किस चीज़ में, क्या मथुरा पर नहीं मथुरा पर तो नहीं बनाना है, अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं। लेकिन हाँ, उस समय अगर कुछ ऐसा हुआ कि मुझे बोलना चाहिए तो मैं ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि बोलना अगर नहीं आता तो कहते हैं ना, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना ज़रूरी है। तो मैं जिंदा हूँ और वही कहूँगी जो मुझे दिख रहा है। जिस तरह भी आपने कहा है कि संस्कृत को लेकर, संस्कृत कहीं लिप्त होती चली है, और नौजवानों की बात कर दी कि राम को और जो है शंकर को दिखाना चाहिए, उनको बताना चाहिए। संस्कृत को कैसे सामने लेकर के आएंगे, जो संस्कृत लिप्त हो चुकी है, नौजवानों को लिए कैसे बता पाएंगे? हर स्कूल से तो संस्कृत खत्म होती जा रही है। नहीं, स्कूल से संस्कृत खत्म नहीं हो रही है, बहुत सारे संस्कृत के स्कूल खोले जा रहे हैं, संस्कृत पर जोर दिया जा रहा है। हमारे योगी जी हो या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हो, वो धार्मिकता पर खूब सारा जोर दे रहे हैं। सबके बीच में ये सारी चीज़ें जानी चाहिए। युवा केवल पश्चात संस्कृति नहीं, अपनी संस्कृति को भी पहचाने और अपनी संस्कृति से जुड़े रहे। एक आखिरी सवाल है आपसे कि सोशल मीडिया में आपने लॉन्च किया हुआ, आपके सोशल मीडिया भी आपने अपना लॉन्च किया है, तो बाबा बागेश्वर धाम जी इस समय सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं, और आपने अपना भी सोशल मीडिया लॉन्च किया, किस तरीके से कंपेयरिंग करें, क्योंकि आप भी कथावाचक हैं। जी, बाबा बागेश्वर, मैं ज़्यादा कुछ तो उनके बारे में नहीं कहूँगी, क्योंकि एक बहुत ही परिकल्पना की बात करते हैं, तो आपके भी तो कोई विचारधारा, वैसे थॉट्स आप बताना चाहेंगे अपने गाने के जरिए? जी देखिए, जो भी राम की कथा कर रहा है, जो भी कृष्ण की कथा कर रहा है, चाहे वो धीरेंद्राचार्य जी बागेश्वर बाबा हो, मैं कहूँगी कि ये काम वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। बाकी का मैं ज़्यादा बोलने का प्रयास नहीं करूँगी, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ईश्वर जाने। बाकी मैं कहूँगी कि जो काम कर रहे हैं, राम कथा जो कर रहे हैं, वो जो मेरा प्रयास है वो उनका प्रयास है। तो मेरा और काम उनका काम दोनों का ही एक है। तो राम कथा वो भी कर रहे हैं, कृष्ण कथा वो भी कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ। तो हम सब चाहते हैं कि सारे धर्मगुरु, जो कि जैसे कि मेरी पृष्ठभूमि आती है, राम स्वरूपाचार्य जी हुए, राम भद्राचार्य जी हुए, तो जिस पृष्ठभूमि से मैं आ रही हूँ और मुझे जो मार्गदर्शन मिला है वो इन सब लोगों का मिला हुआ है। हाँ, राम भद्राचार्य जी उनके भी गुरु हैं, तो उस हिसाब से मेरे भी गुरु भाई तुल्य ही हैं। तो देखा जाए तो जो वो काम कर रहे हैं वही मेरा भी काम है, और हम सब चाहते हैं। हाँ, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं बागेश्वर जी, क्या उसमें सहमत हैं आप, या उनका सपोर्ट करती हैं, या आप भी उसमें एक कदम आगे बढ़ाएंगी, क्या उसको भी लेकर कोई भजन बनाएंगी? जी देखिए, हिंदू राष्ट्र का मतलब कोई एक धर्म को लेकर के नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि सभी प्रकार से शांति हो सके, सभी प्रकार से, हर प्रकार से शांति कायम हो सके, सब प्रेम से रह सके। और अगर प्रेम की बात है तो मैं हिंदू राष्ट्र को यहाँ से जोड़ूंगी कि प्रेम का राष्ट्र जरूर होना चाहिए। मैं हिंदू हटा करके प्रेम राष्ट्र बोलूँगी।
गाने बनाए हैं, भजन। उसको 2 लाइन अपना जो आपका 3 गाना लॉन्च हो उसमें से एक गाना। भाई यही वाला गा दीजिए, काबा वाला। कौन सा वाला? जो भी आप हमारे तीनों अरे ऐसे गा दिया, ऐसे बोलो शिव शिव शिव, बोलो शिव शिव शिव, बोलो शिव शिव शिव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि जो सबसे ज़्यादा आप लोग बोलने वाले हैं, आपने ऐसे प्रश्न भी किए हैं, तो वो काबा को लेकर के शायद आप लोगों ने लाइन सुनी है, नोटिस भी किया है जी। जी। नहीं प्रगटे थे बाबा बिहारी, गाते थे काबा। नहीं प्रगटे थे बाबा बिहारी, गाते थे काबा। प्रगट ज्ञान व्यापी में छा गए यूपी में बाबा ही बाबा, छा गए यूपी में बाबा ही बाबा। मैं चाहती हूँ कि सब इस भजन को श्रवण करें। हो सकता है मेरी धुन यहाँ वहाँ हो गई हो, क्योंकि मैं अभी ताल पे नहीं हूँ, मैं स्वर पे नहीं हूँ। बाकी शब्द आप तक पहुँच रहे हैं, मुझे ऐसा आभास हो चुका है, आपके दिल को छू रहे हैं। इसलिए इतना ही मेरा प्रयास था और मुझे लग रहा है ये मेरा प्रयास। ये कंफ्यूज देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।